Students, it is another video lecture of class 11th biology. In previous video lecture, we have already discussed about a group of mononeurons that is about the archaebacteria and its type. In this video lecture, particularly, we will discuss about the general feature, characteristics, and some type of bacteria. So let's start. The general feature. What is the bacteria? But before that, discuss to that, it is known that the very first time or first of all, these bacteria discovered by the Anthony von Leeuwenhoek in rainwater and called them animalculae. सबसे पहले बैक्टीरिया को देखा था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने रेन वाटर में और इसको कहा था एनिमालिक्यूली. एंड रिमेंबर दैट एरनबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले टर्म जो दिया था इन एनिमालिक्यूलीज के लिए बैक्टीरिया. सबसे पहले जो टर्म बैक्टीरिया दिया था वो एरनबर्ग ने दिया था. ल्यूवेनहॉक को आल्सो बोला जाता है क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही देखा था इन छोटे एनिमालिक्यूल्स को या इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और इसलिए इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है. एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी बोला जाता है. हमेशा ये याद रखिएगा. ये बैक्टीरिया होते कैसे? मेनली आपने पढ़ रखा होगा बिकॉज दीज आर द मोनोनेरन्स एंड मोनोनेरन्स मेनली आर द prokaryotic organisms and unicellular. So these are the unicellular and prokaryotes, and one of the most important characteristics of these bacteria, that is their cell wall is made up of peptidoglycans. इनका जो सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकन का बना हुआ होता है. नेक्स्ट फीचर को देखें तो इनका जो बैक्टीरियम का शेप होता है, ऑन द बेसिस ऑफ शेप के बेसिक्स पर देखें तो ये कई टाइप के हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल अगर देखें जो पहला टाइप है शेप के बेस पे वो है कोकस टाइप और कोकाई टाइप. ये क्या होता है? ये जो कोकस या कोकाइस टाइप के बैक्टीरिया होते हैं ये क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट टाइप के बैक्टीरिया, सबसे छोटे टाइप के बैक्टीरिया होते हैं और स्फेरिकल बैक्टीरिया है. याद रखिएगा कोकस और कोकाई टाइप के बैक्टीरिया ये सबसे स्मॉलेस्ट और स्फेरिकल बैक्टीरिया होते हैं. और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दे शो द मैक्सिमम रेजिस्टेंस. मींस बैक्टीरिया के ग्रुप्स में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो रेजिस्टेंस शो करते हैं वो इसी टाइप के बैक्टीरिया मींस कोकस टाइप के बैक्टीरिया होंगे. तो ये कोकस ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब ही होता है स्फेरिकल बैक्टीरिया. अब देखा जाए तो ये जो कोकस टाइप के स्फेरिकल टाइप के बैक्टीरिया होते हैं इनके अरेंजमेंट के बेस पर ये कई टाइप के हैं. फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ये स्पेशल जो ये स्फेरिकल टाइप के बैक्टीरिया हैं मतलब कोकस टाइप के बैक्टीरिया हैं, अगर वहाँ पे एक सिंगल सेल प्रेजेंट होती है तब उनको बोला जाता है मोनोकोकस टाइप. और अगर ये बैक्टीरिया पेयर में लगे हुए हैं मींस अगर बैक्टीरियल सेल्स जो हैं कोकस टाइप के या राउंडेड शेप के जो बैक्टीरिया हैं वो अगर पेयर में होते हैं तो उनको डिप्लोकोकस बोला जाता है. अगर वो सेल जो है बैक्टीरियल सेल वो चेन फॉर्म कर रहे हैं तब उनको स्ट्रेप्टोकोकस बोला जाता है. और अगर वो एक क्लस्टर ऑफ सेल का क्लस्टर बना रहे हैं ये कोकस टाइप के बैक्टीरिया तब उनको बोला जाता है स्टेफाइलोकोकस टाइप का बैक्टीरिया. ठीक है. ठीक. अब ऐसे में अगर एग्जांपल लेना चाहो तो स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस है एज अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ कोकस टाइप ऑफ बैक्टीरिया. जो दूसरा टाइप का बैक्टीरिया है ऑन द बेसिस ऑफ शेप वो क्या है? बैसिलस टाइप और बेसिलाई बोला जाता है. तो ये जो बेसिलाई टाइप के बैक्टीरिया है ये कैसे होते हैं? ये शेप में रॉड शेप्ड होते हैं. कैसे होते हैं? रॉड शेप्ड होते हैं. देखिए जैसे यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर रखा है ये रॉड शेप्ड बैक्टीरिया होंगे. और ये भी कई टाइप के होते हैं. मेनली देखा जाए तो मोनोबैसिलस मींस अगर सिंगल रॉड टाइप का बैक्टीरिया है तो उसे मोनोबैसिलस बोलेंगे.
अगर दो बेसिलस टाइप के बैक्टीरिया साइमल्टेनियसली एक साथ प्रेजेंट है तो डिप्लोबैसिलस, और अगर वो एक चेन में प्रेजेंट है तो उनको स्टेप्टोबैसिलस बोला जाता है। एग्जांपल के लिए अगर देखा जाए तो xanthomonas एंड एग्रोबैक्टीरियम, ये दो एग्जांपल हैं, आप बैसिलस बैक्टीरिया में लिख सकते हो। थर्ड टाइप का जो सेप के बेस पर बैक्टीरिया वो स्पाइरलम टाइप का है। ये स्पाइरलम टाइप का बैक्टीरिया कैसा होता है, यहाँ पे देखो मैंने ड्रॉ कर रहा है, ये जो है सिंपल सा स्पाइरल मैनर में होते हैं, ठीक है। और एग्जांपल अगर देखना जाए तो स्पाइरलम वैलुटान्स, और याद रखिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है क्योंकि ये सिंगल एक्वेटिक टाइप का है जो वाटर में मिलता है, ठीक है। स्पाइरलम वैलुटान्स, ठीक है, स्पाइरल टाइप का बैक्टीरिया होगा। जो चौथा टाइप का बैक्टीरिया, फोर्थ टाइप का बैक्टीरिया, वो गामा या विब्रियो टाइप का है, ओके। तो ये कॉमा शेप्ड के होते हैं, जैसे आप कभी कभी राइट लेटर्स को राइट करते हो तो क्या होता है उधर कामा लगाते हो, ठीक है। तो ये बैक्टीरिया कैसे होते हैं, कॉमा टाइप के होते हैं। और एग्जांपल के लिए क्या है, विब्रियो कोलेरी, जो कॉलेरा काज करता है, दैट इज अ वेरी प्राइम एग्जांपल ऑफ कॉमा और विब्रियो टाइप ऑफ बैक्टीरिया। एक चीज और याद रखिएगा, दीज बैक्टीरिया मे बी मोटाइल और नॉन मोटाइल। ये बैक्टीरिया मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। अगर ये मोटाइल होते हैं means there will be sure and certain flagella will be present. So remember that on the basis of flagellum these bacteria can be of various type. इनके सरफेस पे जो बैक्टीरिया प्रेजेंट है उनके बेस पर भी ये बैक्टीरिया कई टाइप के होते हैं। तो चलो वन बाय वन हम लोग स्टडी कर लेते हैं कि किस टाइप के बैक्टीरिया शेप के अपनी मोटेलिटी के बेस पर, या ये कह लो कि जो फ्लैजेला प्रेजेंट होगा इनके बॉडी सरफेस के ऊपर, बॉडी सरफेस तो नहीं, इनके सेल के ऊपर, उनके सिचुएशन के बेस पर ये फ्लैजेला बैक्टीरिया कितने टाइप के हो सकते हैं। तो पहले अगर आप अपनी नोट्स कंप्लीट करना चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे बैक्टीरिया मोटाइल भी हो सकते हैं और नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, और अगर ये मोटाइल होंगे तो सिंपल सा है कि इनमें फ्लैजेला प्रेजेंट ही होगा, ठीक है। और अगर फ्लैजेला प्रेजेंट होगा तो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फ्लैजेला these bacterium can be of following type. Remember that अगर ये क्या हो सकते हैं, मैंने कहा कि बैक्टीरिया मोटाइल भी हो सकते हैं, नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, और अगर मोटाइल है तो फ्लैजेला प्रेजेंट होगा, और अगर ये फ्लैजेला प्रेजेंट है तो उस बैक्टीरियल सेल के ऊपर जो फ्लैजेला का डिस्ट्रीब्यूशन है उसके बेस पर ये बैक्टीरियम कई टाइप के हो सकते हैं। For example, on the basis of distribution of the flagella, the very first type of bacteria is the Atrichus. What is the Atrichus type of bacteria? In this type of bacteria, there is not any kinds of flagella present on the surface of bacterial cell. Means a form of bacteria in which the flagella totally absent. Like this is a dot cell bacteria. But this bacteria have not any kinds of flagella at all on its whole surface on this single cell of bacteria. For example, Micrococcus and Pasteurella comes under this type of bacterium, Atrichus. The second one is the Monotrichus. What is the Monotrichus type of bacteria? Remember that when there is a single flagella present at the one end of bacterium, then that type of bacteria is called as Monotrichus. For example, Nitrosomonas, that is the example of bacteria which is the Monotrichus. Look, this is the bacteria and there is a single flagella present at the one end. The next type is the Amphitrichus type of bacteria. In this type of bacteria, there is a single flagella and these flagella are present at the either end of the bacteria. Means at the both end of the bacteria there will be a single flagella will present. That type of bacteria is called the Amphitrichus. Look here,
It is a bacteria. One flagella present on this end and another flagella present on this end. So this type of bacteria is the Amphitrachus. For example, again number of species of the Nitrosomonas again. And the fourth one is the Lophotrichus. What is the means of Lophotrichus? Lopho, it is a Greek word which means the bunch. Okay, when the bunch of flagella present on the both end of bacteria, means there will be the bunch of flagella and this bunch of flagella will present at the both end of bacterium. For example, look here. Here is the bunch of flagella and here another bunch of flagella, and these two bunch of flagella present on the both end. So this type of bacteria is called what? This type of bacteria is called the Lophotrichus type of bacteria. The next one is the Cephalotrichus type of bacteria. Very easily, if you have a quick knowledge about the Lophotrichus, then you can also define the Lophotrichus of bacteria very easily. In this type of bacteria, only one end of the bacterium contain a bunch of flagella. Here in Lophotrichus, both the end contain a bunch of flagella, but in Cephalotrichus, there is only one end of bacteria which have the bunch of flagella. For example, Pseudomonas fluorescens is that type of bacteria on which the one end contain a bunch of flagella. The last one and the sixth one is Peritrichus type of bacteria. So very easily, in this type of bacteria, the entire surface of the bacterial cell contains a number of flagella. There is a flagella distributed entire bacterial cell. So this type of bacteria is called as Peritrichus. For example, E. coli and Salmonella. So these type of bacteria will be the Peritrichus. Remember that into the NCERT there is a number of diseases are provided, are given, which indicate that these bacteria are quite pathogenic. These bacteria are quite pathogenic and which cause the different types of diseases into the human beings as well as the plants also. So some very common example of these bacteria which cause the human disease as well as the plant disease. Let's look on that types of the diseases which caused by these bacteria. It's a very quick view, and these examples are very important because certain times or many times these are asked into the competitive examination. So let's look which type of bacteria cause the disease into the human beings and what is the name of that diseases. We will discuss a very quick manner. Okay, I have already told you that the number of diseases like that typhoid. There is a bacteria which cause the typhoid, like that typhoid disease. Okay, there is a tetanus. This is also a type of human disease. There is the cholera. This is also a type of disease which is caused by the bacteria. There is a tuberculosis. This is also a very dangerous type of disease of bacteria. Typhoid, mainly the Salmonella typhi. Salmonella typhi. Salmonella typhi. This bacteria causes the typhoid disease into the human beings. Tetanus. Okay. Clostridium tetani. This bacteria causes the tetanus into the human beings. And the cholera, very common, as the Vibrio cholerae. Vibrio cholerae. This bacteria causes the cholera into the human beings. Tuberculosis, that is the Mycobacterium
tuberculosis. This disease is caused by tuberculosis. Generally, it is called the TB. This caused by the Mycobacterium tuberculosis. These are the certain very important disease of the human beings which caused by the bacteria. And remember one very important point, that there is a disease of the citrus plant, that is called the citrus canker. Citrus canker. This disease mainly occur into the lemon or into the citrus plant. If you go into the market and buy some lemon, or go on the plant of lemon tree or lemon plant, then you will see on the leaves of the lemon there is a number of words will be appear. उसमें तुमको वर्ड्स जैसे वर्डी स्ट्रक्चर, जैसे कभी दांत हो जाता है उस टाइप के स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई पड़ेंगे उसके लीफ पे, और कभी कभी नींबू के ऊपर भी दिखाई पड़ते हैं। वो होता है आपका साइट्रस कैंकर, और ये डिजीज काज करता है एक बैक्टीरिया जिसका नाम है ज़ैंथोमोनास सिट्री। ओके, तो ये ज़ैंथोमोनास सिट्री काज करता है, ठीक है। एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आल्सो प्रेजेंट अबाउट द mycoplasma. Okay, mycoplasma, it is also called as PPLO, pleuropneumonia like organism. These bacteria, or this bacteria is the smallest living entity. Okay, and remember that smallest cell also. Okay, तो माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ जो है ये एक बैक्टीरिया का ही टाइप है, जो स्मॉलेस्ट टाइप का बैक्टीरिया है और स्मॉलेस्ट लिविंग एंटिटी भी है। रिमेंबर दैट, ये दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। ये स्मॉलेस्ट लिविंग एंटिटी भी है और ये स्मॉलेस्ट सेल भी कही जाती है, ठीक है, माइकोप्लाज्मा। और एक चीज याद रख लेना, ये माइकोप्लाज्मा जो है इसको बोला जाता है सेल वॉल लेस बैक्टीरियम, ठीक है, सेल वॉल लेस बैक्टीरियम बोला जाता है। और इनके पास सेल वॉल नहीं होती है माइकोप्लाज्मा की, ड्यू टू विच दे आर unaffected by the antibiotics. ये एंटीबायोटिक्स से अफेक्टेड बहुत कम होता है। So these are the quite information about the mainly bacteria present into the NCERT. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे नया किंगडम, ठीक है, सॉरी नेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे मेनली जो आपका अगला टॉपिक होगा, वास्ट काफी कुछ है लेकिन हम लोग उसको वन बाय वन देखते चलेंगे।